दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको पेटीएम बैंक से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा कि कस्टमर को मतलब व्यूवर को कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मुझसे कर रहे हैं उसके आंसर दूंगा। कि बहुत लोगों ने मैं बहुत दिनों बाद लोगों के क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, तो दोस्तों आपके लिए सवाल और जवाब बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो देखना दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोन ईएमआई भाई उसी बैंक अकाउंट से जाएगा जिसमें लोन क्रेडिट होगा या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक से कटेगा। ये सवाल कर रहे हैं कि लोन ईएमआई जो है उसी बैंक से ही कटेगा ना कि जिसमें क्रेडिट होता है। तो यस, जिसमें क्रेडिट होता है उसी बैंक से ही कटेगा और वही दिन पे कटेगा। आपको एक दिन दे दिया जाएगा, 2 तारीख 5 तारीख, वो दिन में ही कटेगा। वो दिन में आपको रेडी रखना है पैसा, एक दिन 2 दिन पहले ही डाल देना है। दूसरे व्यूवर ने किया है मोबाइल डज नॉट मैच आ रहा है क्रेडिट स्कोर चेक करने पर। और जैसे कि इनका प्रॉब्लम है मोबाइल डज नॉट मैच आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इन्होंने क्या किया होगा, इनके पेटीएम पे 2 नंबर होंगे। अब 2 नंबर हो गए, इसके कारण इनको बता रहा है कि प्लीज़ चेक द नंबर ब्रो, इट इज़ शोविंग कमिंग सून, इज़ देयर एनी अदर ऐप साइट फ्रॉम वेयर आई कैन गेट। तो ये पूछ रहे हैं कि मेरे को पेटीएम में कमिंग सून आ रहा है। कमिंग सून दोस्तों 50% लोगों को कमिंग सून ही आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें 20 साल से लेके 50 साल तक लोग डाल के रखे हैं अपना। लेकिन देखिए दोस्तों, लोन उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास सैलरी पर्सन है और जिनके ऊपर ज़्यादा लोन नहीं है। मतलब कि 2 लाख 3 लाख तक लोगों के पास ऊपर लोन है। जैसे बाइक लोन हो गया, आपके पास अदर बैंकों का भी लोन होगा, क्रेडिट कार्ड का लोड हो गया, तो उनको थोड़ा सा बैंक पेटीएम बैंक पैसा नहीं दे रही है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन दे दिया गया है। और दोस्तों मेरे पे लास्ट मंथ ऑप्शन आया था लेकिन इस मंथ नहीं आया। तो दोस्तों ऐसा होता है कि ना, अगर जनवरी में आपको ऑफ़र आया है तो आपने उस ऑफ़र को नहीं लिया, ठीक है। अगर समझ लीजिए कि 50,000 का ऑफ़र आया जनवरी में, लेकिन आपको मार्च में ज़रूरत पड़ गया, लेकिन मार्च में आपको ऑफ़र है ही नहीं, तो आपको नहीं मिलेगा। सर प्लीज़ एक प्रॉब्लम सॉल्व मी, मेरा अकाउंट में दूसरा कोई पेन एक्टिव है, मैं उसे बदलना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ। इनका ये प्रॉब्लम है कि इनका जो नंबर है वो शायद में नया होगा, या उन्होंने नया लिया होगा, या तो उनके ही घर का किसी ने पेटीएम चालू किया होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको पेटीएम में जाके इंक्वायरी करनी पड़ेगी, कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी। उनको मेल भेजना पड़ेगा कि मेरा ये नंबर पे मेरा अपना ऐड करना चाहता हूँ, इस नंबर से हटा दो। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इससे अच्छा नए नंबर से ही रजिस्ट्रेशन कर लो, नए नंबर पे ही केवाईसी कर लो, उस पर चक्कर में मत जाओ, क्योंकि उस चक्कर में कभी कभी आपका वो काम होता नहीं है और उसमें आपका टाइम वेस्ट जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपका एक नंबर पे हुआ है ऑलरेडी केवाईसी है, बैंक अकाउंट खुला हुआ है, केवाईसी हुआ है, तो दूसरे नंबर पे नहीं होगा। जब तक कि आप उनको मेल ना कर दे, पूरी अच्छी तरह से प्रूफ ना दे, तभी तक नहीं होगा। इससे अच्छा आप नया नंबर लीजिए, नया नंबर पे केवाईसी कर लीजिए और एक ही नंबर पे अपना पेटीएम चालू करके रखिए, ताकि आपको फ्यूचर में गलती ना हो। एक ही नंबर पे केवाईसी होगा और एक ही नंबर पे ही बैंक अकाउंट आपका बनेगा, अलग अलग 2-2-3 नंबर पे नहीं होगा, तो ध्यान रखिए। और दोस्तों ये बोल रहे हैं कि क्या पेटीएम बैंक से पैसा लेने पर, लोन लेने पे क्या हमें चार्ज लगेगा किसी तरीके का, क्या हमें एक्सटर्नल पैसा देना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि दोस्तों आपको एक्सटर्नल पैसा किसी को नहीं देना है। जो बैंक से जो ऐप में दिखेगा वही पैसा डिडक्ट होना है, बाकी किसी को अभी कोई फ़ोन करे कॉल करे उनको पैसे नहीं देना है। और इसका कोई एजेंट नहीं है, आपको बता दूं कोई भी एजेंट नहीं है, किनको पैसा नहीं देना है, ये सारा ऐप के थ्रू ही होता है। और उसके बाद क्वेश्चन है 30% कैसे कैलकुलेट किया, कोई बता सकता है, क्योंकि 1.48 ओके। इनका एक्चुअली क्या है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने % इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि इसमें दोस्तों 30% के ऊपर इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रोसेसिंग फ़ी ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपको टाइमिंग दिया जाता है, कभी 6 महीने के लिए, कभी 12 महीने के लिए दिया जाता है। इस तरीके से
आपको अगर आप ज़्यादा लोन EMI ज़्यादा ड्यूरेशन लेते हैं EMI पेमेंट के लिए, तो आपको ज़्यादा पैसा मतलब ये देना पड़ सकता है, क्या बोलते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जितना दिन ज़्यादा लोगे, अगर समझ लीजिए कि 6 महीने की जगह 1 साल लोगे, 2 साल के लिए लोगे, तो आपको उतना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ सकता है। और 30% इसके लिए क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ी भी ज़्यादा ले रहे हैं, और फिर EMI के साथ इंटरेस्ट भी ज़्यादा ले रहे हैं, तो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण उसमें ज़्यादा फ़ी लगती है। क्रेडिट ऐप में इंटरेस्ट कम है, तो ये बोल रहे हैं कि दूसरे ऐप में, मतलब एक क्रेडिट करके ऐप है, उसमें कम है क्या? तो दोस्तों घुमा फिरा के सब में उतना ही होता है, थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन फ़िलहाल उतना ही होता है क्योंकि सारी कंपनी एक ही जगह से लेती है पैसा। और बता दो कि दोस्तों पेटीएम जो है पेटीएम ज़्यादा क्यों ले रहा है, क्योंकि दोस्तों पेटीएम ने भी दूसरे बैंक से टाइप करके रखा है, और फिर पर्सनल लोन जो होता है वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ ही दिए जाते हैं, क्योंकि ये अनसिक्योर लोन होता है। आप कौन से भी मतलब इसमें चले जाएंगे फाइनेंस में, तो ऐसा ही होता है, पर्सनल लोन में ज़्यादा लगता ही है। तो अप्रॉक्सीमेटली सब जगह सेम ही है, सिर्फ समझ लीजिए कहीं पे आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोल रहे हो तो वहाँ पे 14% 16% पे दे दिया जाता है। और बैंकों से, बड़े बैंकों HDFC ICICI बैंक और फिर एक्सिस बैंक से, सब बैंकों से लेने से आपको फ़ायदा ये है कि आपको इसमें सिक्योरिटी मिल जाती है, और प्लस ये बैंक भी है बड़े बड़े, तो आपको आसानी से और बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है सब बैंक से लेने से। और पेटीएम बैंक भी ठीक है, लेकिन अभी कैसा है, नया नया है, और ये दूसरे बैंकों से टाइप करके, मतलब दूसरे फाइनेंस से टाइप करके ये आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके कारण थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को गिर जा रहा है। तो दोस्तों बहुत लोग और कमेंट है, एक्चुअली विथ मिनिमम सिक्योरिटी एंड मेनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिस टाइप लोन इज़ नॉट बैड बिकॉज मेनी ट्रबल कंपनी डोंट गिव लोन जस्ट लाइक दैट। दोस्तों क्या हो रहा है कि ना, सबसे ज़्यादा जो लोन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कर रहे हैं, मतलब जो कि बिजनेस है, जिनका दुकान है, शॉप है, या किसी तरह का बिजनेस है, जिनको नौकरियां नहीं हैं, और सेल्फ जो खुद का धंधा चलाते हैं, खुद काम करते हैं, नौकरी नहीं उनको, वैसे लोग ये लोन ट्राई कर रहे हैं। तो ज़्यादा करके लोग नौकरी वाले नहीं हैं, इसके कारण कंपनी सीधे ही अंडरस्टैंड कर जा रही है कि इनको लोन नहीं देना चाहिए। और सिस्टम है दोस्तों, वो तो अपने परख करके देगी, ऐसा नहीं देगी, क्योंकि आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। और ज़्यादा करके लोगों का तो मेरा ख्याल से कमिंग सून ही आ रहा है। थैंक्स सर आपने आंखें खोल दी, इन्होंने बोला कि थैंक्स सर आपने आंखें खोल दी। तो दोस्तों कोई भी लोन है, होम लोन, बाइक लोन, कोई भी लोन लीजिए, आप समझ के लीजिए, समझ के लेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी आप किसी कंपनी में ब्लेम नहीं कर सकते कि कंपनी ने मेरे से लूट लिया है ये लिए, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ी सभी लोन में पे लगता है, इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि प्रोसेसिंग फ़ी जो है अलग सब, मतलब सभी बैंक का अलग अलग रहता है। तो करेक्ट दोस्तों, सभी बैंकों का अलग अलग होता है प्रोसेसिंग भी। जैसे कि HDFC का जो जंबो लोन है उसमें आपको 1000 रुपये तक प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ती है, किसी में सिर्फ 1 लाख पे 2000 रुपये तक की प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ती है। लेकिन पेटीएम में जो प्रोसेसिंग फ़ी ज़्यादा है, पता नहीं क्यों ले रहे हैं जितना ज़्यादा। अभी उनके टर्म कंडीशन किसी दिन आप अच्छे से पढ़ूंगा तो आपको सारे बता दूंगा दोस्तों। भाई विलेज में 5% लेते हैं 100 रुपये पर, उससे तो अच्छा है। ये बोल रहे हैं कि विलेज में जिससे हम कर्जा लेते हैं 5% पे दे देता है, और ऐप पे तो बहुत ज़्यादा परसेंट है। तो दोस्तों आप जहाँ से लेना आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप अच्छे से पढ़ लिख के ही लीजिएगा। कभी भी किसी को धोखा मत दीजिए, किसी का पैसा ले लिया तो उसे रिटर्न ज़रूर कीजिएगा। भाई पेटीएम तो शुरू से लोगों को लूट रही है, गरीबों की हेल्प, क्या लिखा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, पेटीएम किसी को लूट नहीं रहा है, सामने आपको टर्म कंडीशन बता रहा है कि भाई मैं इतना आपसे इंटरेस्ट लूँगा, इतना प्रोसेसिंग फ़ी है, सारा चीज़ आपके सामने ही है, वो आपको बता के कर रहा है। लेकिन आप
देख सकते हैं कि इसमें आपको प्रॉफिट है कि लॉस है, वो आपके ऊपर है दोस्तों। हाँ, और क्वेश्चंस है, दिस इज़ ट्रू ब्रदर, ऑसम वीडियो। ये बोल रहे हैं कि सही बात कर रहे हो दोस्तों ये नॉलेज आपके थ्रू मिलती है, और मैं भी कुछ रिसर्च करता हूँ तो ही आप लोगों को मिलती है नॉलेज। मेरे पास भी पेटीएम से 2 लाख का ऑफ़र आया, सच में ये लोग लूट रहे हैं। थैंक यू ब्रदर, फ़िलहाल लोन की ज़रूरत भी नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि इनके पास भी 2 लाख का ऑफ़र आया, लेकिन इन्होंने लिया नहीं क्योंकि इनको लग रहा है कि ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लूट रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो दोस्तों सारा चीज़ पेटीएम बता दे रहा है आपको कैसे क्या करना है, कैसे हम लोग ले रहे हैं रिपेमेंट और फिर इंटरेस्ट रेट। तो लूटने का सवाल तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इन्होंने सारी चीज़ अपने आप को सामने रख दिया है। ब्रो प्लीज़ कैन यू रिकमेंड एनी लोन फॉर स्टूडेंट विच इज़ ट्रस्ट विथ लिमिट 10,000। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लोगों को लोन नहीं लेना चाहिए, और ख़ास करके अपने हॉबीज़, अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए तो लोन कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज आप लोन ले लोगे 10,000 की, 10,000 का 12,000 चुकाना पड़ेगा, 13,000 चुकाना पड़ेगा। और दोस्तों स्टूडेंट जितना अगर आप कम खर्चा करें उतना ही ठीक है, जितनी आपकी चादर है उतने पैर फैलाए। अगर आप 25-26 साल के हो, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो ये आप लोन लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा दोस्तों। गरीब होना है तो लो भाई, ये बोल रहे हैं कि अगर गरीब होना है तो पर्सनल लोन ले लो। तो दोस्तों देखो क्या होता है दोस्तों, फैक्ट ये है कि जो आदमी कर्ज में डूब जाता है वो डूब ही जाता है, वो चाहे इससे ले चाहे उससे ले, बाकी रिपेमेंट करना तो पड़ेगा आपको अगर आपने किसी से लोन लिया है। और दोस्तों ये बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे रिकमेंड कीजिए कौन से ऐप से लूँ। तो दोस्तों मैं किसी भी ऐप को प्रमोट नहीं करता हूँ और ना करूँगा फ्यूचर में। करूँगा तो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक अच्छी नॉलेज दे सकता हूँ, जिससे कि आप पहले जाके अच्छे से वेरीफाई कीजिए तभी लीजिए, नहीं तो मत लीजिएगा। डोंट टेक लोन फ्रॉम पेटीएम पोस्टपेड, व्हाट इज़ द कॉल। दोस्तों ये बोल रहे हैं कि पेटीएम से लोन मत ही लो। और दोस्तों ये लेना है कि नहीं लेना है कि नहीं लेना, ये आपकी इच्छा है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। पेटीएम लोन रिजेक्ट होने के बाद दोबारा कोशिश कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पेटीएम से बोल रहे लोन अगर रिजेक्ट हो गया तो दोबारा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों पेटीएम से अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया तो एटलीस्ट 6 मंथ के बाद ही कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक 2 महीने में आपको कुछ रिकॉर्ड नहीं बनने वाला है। अगर आपको ऑफ़र रहेगा तो आपको SMS आ जाएगा कि आपको ये ऑफ़र है और आप उसको ले सकते हो ऑफ़र को, लेकिन आपको ऑफ़र नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। भाई प्लीज़ रिप्लाई, स्टूडेंट लोन कैसे पाए। तो दोस्तों स्टूडेंट के लिए कोई लोन नहीं है, कोई कंपनी नहीं देती है लोन। तो अगर आप स्टूडेंट हो, मैंने कहा दिया है कि आप 100% लोन लो ही मत, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और जॉब करो जाके। किस बैंक से लोन लेना चाहिए, सस्ता परसेंटेज पर लोन किस बैंक से मिलता है। दोस्तों ये पूछ रहे हैं कि कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सारी बैंक अच्छी होती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना गिर रहा है और कितना प्रोसेसिंग फ़ी गिर रहा है। अगर आपको 1,000-2,000 में प्रोसेसिंग फ़ी अगर पर लाख पे 1,000 रुपये जा रहा है, तो 1,000-2,000 रुपये जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मैंने देखा है कि जो HDFC बैंक के जंबो लोन है उसमें आपको 1,000 रुपये तक का प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, लेकिन वो रिफ़ंड हो जाता है। अगर आपका HDFC बैंक में अकाउंट है तो आपको 1-2 साल में ही ऑफ़र आ जाता है, तुरंत नहीं आता है। और दोस्तों वो और आया है, ब्रो मेरा पेटीएम कमिंग सून आ रहा है। तो बहुत लोगों का कमिंग सून आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। कमिंग सून 50-60% लोगों का कमिंग सून ही आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कहा है कि बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जिनका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा और बराबर मेंटेन कर रहे होंगे अकाउंट, कम लोन है, ज़्यादा लोन नहीं है, तो उनको बेशक मिल जाएगा। हेलो सर, लोन अमाउंट हमें एकदम पे करना पड़ता है या इंस्टॉलमेंट में, और क्या पेटीएम इंटरेस्ट भी लेता है। इंटरेस्ट तो लेता ही यार, और फिर आपको उसको 12 मंथ या 18 मंथ का टाइम देगा, उसी मंथ में आपको पेमेंट करना है इंटरेस्ट के साथ।
मेरा भी कमिंग सून आ रहा है। तो दोस्तों कमिंग सून सभी का आ रहा है, मेरा भी आ रहा था, लेकिन ये कमिंग सून हटने के बाद मुझे लोन का ऑफ़र आया था। फ़िलहाल मुझे भी लोन मतलब कभी कभी जब ऑफ़र आता है तो ही आता है, और नहीं रहता तो नहीं आता है। कोई बता सकता है कि पेटीएम पर्सनल रिजेक्ट होने के कितने दिन से फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन आता है? तो ये बोले कि अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो फिर कितने दिन में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो फाइनली आप 6 महीने के बाद ये करें अप्लाई। और मेरा मानना है कि दोस्तों आप लोन के लिए अप्लाई मत करो, आप अपने में खुश रहो, मज़े करो, लोन वगैरह लेना नहीं चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में आपकी बाकी क्वेश्चन के आंसर ज़रूर देंगे हम।